के स्टिंग ऑपरेशन ब्लास्ट में बंगाल में चल रही देसी बमों की अवैध फैक्ट्रियों का पर्दाफाश हो गया। लेकिन इस पर्दाफाश के कुछ देर बाद ही स्टिंग वाली जगह से महज 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर के पास बम धमाकों की खबर सामने आई। यही नहीं, मुर्शिदाबाद में भी पुलिस को एक बम से भरा जार बरामद हुआ, जिससे ममता के विरोधियों को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर उन्हें घेरने का मौका मिल गया। अब बीजेपी ने न्यूज 18 की स्टिंग ऑपरेशन ब्लास्ट में हुए पर्दाफाश पर चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता शामिक भट्टाचार्य जी हमारे साथ हैं। सर, आपके सांसद अर्जुन सिंह के घर के पास बम से हमला हुआ है, वो चुनाव आयोग मिलने वाले हैं। ये जो बम की राजनीति है पश्चिम बंगाल में, कब रुकने वाली है? देखिए, जिस दिन से अर्जुन सिंह तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए हैं और भाजपा से सांसद होकर दिल्ली गए हैं, उसी दिन से उसका ऊपर आक्रमण चालू है। पिछले 10 दिनों से वो लगातार पुलिस को इन्फॉर्म करके आ रहा है, जो हुडलूम एंटी सोशल समाज विरोधी तक तो उसका घर का आजू बाजू घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस कोई भी एक्शन नहीं लिया। एक सवाल ये भी कि पुलिस क्या ये देखती नहीं कि बम सीधे जंगल में बम बनाया जा रहा है, बेचा जा रहा है, ऑर्डर लेने की बात की जा रही है, तो ये पुलिस नहीं देख रही, प्रशासन नहीं देख रहा है? ये पश्चिम बंगाल में पुलिस, पॉलिटिकल पार्टी, नेता, नेत्री, मंत्री सब एक है। इस जगह अलग एडमिनिस्ट्रेशन बोलकर कुछ नहीं है, पॉलिटिसाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन है। पुलिस डायरेक्ट खुलेआम तृणमूल के लिए काम करते हैं। सर, जिस तरह से खुलेआम बम बेचा जा रहा है, बनाया जा रहा है, वो डेमो करके दिखा रहे हैं, मार रहे हैं, इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। आप लोग क्या चुनाव आयोग से बात करेंगे इस तरह से? हम तो लगातार बोलते आए हैं, जहाँ जहाँ बम बनाया जा रहा है, जहाँ जहाँ गोली बंदूक का खरीदारी हो रहा है, सभी जगह चुनाव को बस दे रहे हैं। अभी देखते हैं चुनाव कितना कर पाते नहीं। तो सामिक भट्टाचार्य जी कह रहे थे कि चुनाव आयोग से लगातार वो लोग शिकायत कर रहे हैं इस तरह की वारदात का। देखते हैं कि चुनाव आयोग क्या कदम उठाता है। कैमरामैन जयपाल रावत के साथ अरुण सिंह, न्यूज 18 इंडिया, कोलकाता। बीजेपी नेता शिशिर बाजोरिया हमारे साथ हैं। न्यूज 18 इंडिया की एसआईटी टीम ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया है। साफ देखा जा सकता है बैरकपुर इलाके में बम बन रहे हैं। ये पश्चिम बंगाल का दुर्भाग्य है कि पश्चिम बंगाल में फैक्ट्रियां तो नहीं है, बम की फैक्ट्रियां चारों तरफ है, हर जगह है। जो कल आपने दिखाया, उसका कल बहुत अच्छा किया आपने जो खुलासा किया, पर उसके बाद वहाँ क्या हुआ, पुलिस के मौजूदगी में 14 बम मारे गए। हमारे सांसद वहीं थे, उनके घर के बगल में मारे गए। पुलिस खड़ा है। माने यहाँ तो ऐसा हाल है कि यहाँ जो इनके टीएमसी के जो ये बम मेकिंग फैक्ट्री वाले हैं, इनको पुलिस का भी कोई चिंता नहीं है। ये हमें वही दृश्य का याद दिलाया 10 दिसंबर को, जब हम अपने अखिल भारतीय सभापति के काफिले में जा रहे थे डायमंड हार्बर, और जिस हिसाब से पथराव हुआ, हम लोग को गाड़ी से खींचने का प्रयास हुआ, और उस टाइम क्या देखा गया, बड़ी पुलिस की तैनाती, रैफ की तैनाती, सब कुछ। मुख्य दर्शक थे और तृणमूल के नेता सड़क में खड़े होकर माइक हाथ में लेके मंच पे चढ़ के बोले जा रहे थे क्या करो, और पुलिस मुख्य दर्शक थी। कल जो घटना घटा, पुलिस मुख्य दर्शक थी। वहीं सीपीएम नेता फुआद हलीम बंगाल चुनाव पर न्यूज 18 के स्टिंग ऑपरेशन ब्लास्ट में हुए पर्दाफाश के बाद चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग कर चुके हैं। सीपीएम के नेता डॉक्टर फुआद हलीम हमारे साथ हैं। न्यूज 18 इंडिया की एसआईटी टीम ने एक स्टिंग किया, जिसमें देखा गया है कि बम बनाए जा रहे हैं। बैरकपुर की तस्वीर सीधे दिखाई है न्यूज 18 इंडिया ने। जो लोग खेलना चाहते हैं चुनाव में, वो लोग फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, टेनिस बॉल के साथ बम के बॉल भी उतारेंगे, तो इसके लिए उन्हें तैयारी लेनी है। हिंसा का सामना तो सबको करना पड़ रहा है। कल देखा गया रात को कि अर्जुन सिंह बीजेपी के सांसद हैं, उनके घर के ऊपर भी बम फेंके गए। देखिए, हिंसा के खिलाफ अगर लड़ना है तो आम नागरिक का लड़ने का रास्ता है चुनाव के जरिए वोट देना, और इलेक्शन कमीशन का ये जिम्मेदारी बनता है कि वो लोग जो लोग बम बना रहे हैं, जो लोग हथियार बना रहे हैं, जो लोग इस काम से लिप्त हैं, उनके खिलाफ वो लोग ठोस कदम उठा करके उन्हें गिरफ्तार करके जेल के सलाखों के पीछे फेंक दे। अगर इलेक्शन कमीशन ये मामला में कोताही करती है तो आम आवाम, आम जनता का जो विश्वास है इलेक्शन कमीशन, इसके ऊपर से उड़ जाएगी। फुआद, न्यूज 18 इंडिया से क्या कहेंगे, बहुत बड़ा पर्दाफाश? जी, ये बात तो स्पष्ट है कि पश्चिम बंगाल में जो लोग बम के भरोसे चुनाव करते हैं, उनको चिन्हित करना, पहचानना,
उनका खुलासा करना ये बहुत बड़ी काम है और मैं अभिनंदन देता हूँ आपके चैनल को, आपने ये काम का खुलासा किया है। और इस काम को अगर इलेक्शन कमीशन सही ढंग से आगे कार्रवाई न करे तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन आवाम के नज़र में जो जगह और जो मुकाम हासिल करना चाहिए वो नहीं कर पाएंगे। पश्चिम बंगाल का सत्य तो सब जानते हैं कि वहां बमबारी आम हो गई है, लेकिन इस सच के साथ सवाल यह भी है कि जग जाहिर होने के बाद भी इस धंधे पर लगाम क्यों नहीं लगती। हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने यह सवाल जब बम बनाने वालों से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि बंगाल पुलिस की देखरेख में ही तो पूरा धंधा होता है। न्यूज़ 18 इंडिया के इस दावे की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इस काले धंधे को देखकर साफ है कि सिक्कों में खनक के आगे मौत का कारोबार करने वाले ये शातिर अपना ईमान बेच चुके हैं। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था, ये बमबाज अपने धंधे के सनसनीखेज राज हमारी टीम के सामने उगलता जा रहा था। इसी दौरान उसने हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने एक ऐसा राज बेनकाब किया जिसे सुनकर हम भी दहल गए। इसको क्या बोलते हैं? स्टील बम बोलते हैं। स्टील बम। तो जो सुतली वाला बम होता है, जो रस्सी वाला आप बता रहे हो, उससे ज्यादा खतरनाक ही होता है। उससे ज्यादा ही खतरनाक। ये खतरनाक। अच्छा, उससे ज्यादा। इसको क्या टिफिन बम इसी को बोलते हैं? हाँ हाँ, ये बोलते सर। ये छोटा टिफिन बम बोला जाता है, लेकिन बड़ा भी टिफिन बम हम लोग बनाते हैं 5 किलो वाला। अच्छा जी सर, बड़ा भी बनाते हैं। तो वो कितना नुकसान करता है? वो नुकसान करता है कम से कम एक बिल्डिंग, 2 तला बिल्डिंग उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब साफ है कि ये शातिर खरीदार की डिमांड के हिसाब से बम बनाते हैं, यानी जैसा ऑर्डर मिलता है उसी हिसाब से बम तैयार किए जाते हैं। नुकसान खरीदार की मर्जी का मोहताज है। ऐसा भी अभी तक बनाया है क्या? इलेक्शन, इस इलेक्शन में? हाँ सर। कितने बना के अपने सप्लाई किए होंगे वो से? 200-250 कम से कम मिनिमम। 200-250। किस किस इलाके में गए होंगे वो? ये गया है आपका जो में जो अभी बम ब्लास्ट हुआ। कहाँ पे? अच्छा। में जो बम ब्लास्ट हुआ उधर में हम लोग का कारखाना था सर, तो वो हम लोग बनाए थे, लेकिन उधर में 20-25 आदमी मर गया बोल के वो कंपनी बंद हो गया। लास्ट में जो ब्लास्ट का इस बार जो ब्लास्ट हुआ वो सब हम लोग का ही बनाया हुआ था, लेकिन पुलिस भी उसमें शामिल था। वो लोग ले जाके उसमें डिस्पोज कर दिया। कब ये हुआ था ब्लास्ट? ये कम से कम आपका साल भर का भीतर हुआ। साल भर के भीतर जी। सुना आपने, ये बमबाज बंगाल पुलिस पर मामले को रफा दफा करने का संगीन आरोप लगा रहा है। हम इस शख्स के इस बयान को सुनकर हैरान थे कि इसके बनाए बमों के धमाकों में 25 जिंदगियां जलकर खाक हो गई, लेकिन उस धमाके की गूंज पुलिस को सुनाई नहीं दी। लेकिन इस बमबाज के अगले बयान को सुनकर हम हैरान रह गए। इस शातिर के मुताबिक बंगाल पुलिस ही इनको प्रोटेक्शन दे रही है। तो क्या पुलिस वालों को ये सब पता नहीं चल पाता कि आप लोग बनाते हो? सब पता है सर, पुलिस वाला ही तो हम लोग को प्रोटेक्शन देता है। अच्छा जी सर। तो फिर जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे छुप के बनाते हो, तो यहाँ से माल कैसे जाता है? यहाँ से माल हम लोग माने तरीके से भेजते हैं। अच्छा। हम लोग भेजते हैं, किसी का दूध का टिफिन में भेजते हैं, किसी का बाजार का थैली में भेजते हैं। कभी सर अच्छा। पुलिस ही लेके जाता है, पुलिस अपना जीपी में हम लोग को बैठा के लग जाता है माल वहाँ। कभी डालडा का डब्बा। अच्छा। कभी इधर ही का पुलिस लेकर जाता है हम लोग को लेकर, यहाँ से जाओ वहाँ उतर जाना, वहाँ पर नहीं जाना। पुलिस आप लोग को लेके जाता है? हैंडल करता है सर। अच्छा। हाँ, हम लोग को प्रोटेक्शन पुलिस ही देता है। इस शातिर की माने तो पुलिस की शह पर ही ये धंधा फल फूल रहा है, यानी जब शहर का कोतवाल ही अपनी आंख मूंद ले तो फिर जनता को बचाएगा कौन? हमने बंगाल के इस शातिर को और कुरेदा तो उसने हमें ये भी बता दिया कि वो कितनी तरह के बम बना सकता है। ये बताइए, सुतली बम हो गया, एक जो आप बना रहे हैं छोटा टिफिन, बड़ा टिफिन बम जो बड़ा खतरनाक है। हाँ, और कितने तरीके के आप बम बनाते हैं? हम लोग पाइप वाला भी बनाते हैं, साइकिल का घंटी वाला भी बम बनाते हैं हम लोग। उसमें क्या होता है? उसमें 2 घंटी वाला, 2 घंटी का जो कप होता है, दोनों को एक साथ में डाल के उसमें मसाला डाल के
उसमें क्या करते हैं, नट बोल्ट टाइट होता है, उसमें रेडी होता है सर। उसमें रेडी होता सबसे है। खतरनाक बम वो चलेगा सर उड़ाने से चलता है सर, नीचे से इसी तरह लेके फेंकिंग हम लोग इसी तरह करते हैं सर, लेकिन आप ऐसे फेंकिएगा और उसको ऐसे फेंकिएगा सर, ऐसे ही होता है। अच्छा, नीचे रोका देना, नीचे से लुका देना, वो डगर के जाके फट जाए। इस शातिर की बातें सुनकर ऐसा लगा कि इनके लिए बम बनाना और उसका इस्तेमाल करना बच्चों का खेल बन चुका है। और जिस बेफिक्र अंदाज में वो हमारे सामने अपने धंधे के तमाम राज खोल रहा था, उसे सुनकर हमें लग रहा था कि पश्चिम बंगाल में गैर कानूनी बम बनाना एक तरह का रोजगार बन चुका है। बमों की इतनी वैरायटी शायद ही कहीं और देखने और सुनने को मिले। जैसे एक टिफिन बम हो गया, उसको हम लोग क्या करते हैं, गमछी में बांध लेते हैं, बांध के इसी तरह हैंगिंग टाइप का कर लेते हैं। हैंगिंग टाइप का करके ऐसे 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 हिला के ऐसे ऐसे हिलाएंगे, बस फेंक देंगे। अच्छा, और जहाँ गिरेगा वहाँ धमाका हो जाएगा। और जो आपने पाइप बम बताया, वो पाइप बम जो है वो ऐसा लंबा टाइप का रहेगा, वो बाना रहेगा, एक एक तो लेंगे और ऐसे ऐसे चला के मारेंगे, बस वो जहाँ जाएगा ऐसे घूमते घूमते जाएगा, वहाँ पे गिरेगा, बस चला। हमारे सामने एक ऐसा शख्स खड़ा था जो न सिर्फ गैर कानूनी तरीके से बम बनाता है, बल्कि उसके इस्तेमाल के तरीके भी बता रहा था। लेकिन इस दौरान उसने हमें जो बात बताई, उसे सुनकर हम भी दहल गए। इस शख्स के मुताबिक उसे पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव के दौरान लोगों के दिलों में खौफ पैदा करने के लिए सैकड़ों की तादाद में देसी बम बनाने का ऑर्डर मिल चुका है। ये घंटी बम, पाइप बम हाल फिलहाल में या अभी आने वाले टाइम में कहीं इस्तेमाल होना है या हो चुका है? नहीं, होना है सर, इसलिए रेडी हो रहा है सर। होना है सर। अभी तो फिलहाल हम लोग को टिफिन बम और इधर छोटा वाला जो ऑर्डर मिला है सर, डब्बा वाला बम हम लोग को, पहले तो सर अभी तो स्टील वाला डब्बा आया है, पहले तो हम लोग को जर्दा का डब्बा में बनाते थे और हजमोला का जो शीशी है उसमें बनाते थे। अभी उससे अच्छा ये हो गया, इसमें सेफ्टी। ये सेफ्टी क्या आपके लिए या किसके लिए? हमारा चलाने के लिए सेफ्टी है, मरने वाला को सेफ्टी नहीं सेफ्टी नहीं है, ये हमारा लिए सेफ्टी है। इसमें कम से कम इस डब्बा से मारेंगे ना सर, कम से कम 3 से 4 आदमी घायल हो सकता है। और बड़ा वाला जो टिफिन है, ऑर्डर है मैक्सिमम, इसको बनाने हमारा 2-2.5 डब्बा चाहिए बनाने के लिए, ऑर्डर दिया हुआ है। उसका बाद सर वो टिफिन वाला है, कम से कम 5000 से ऊपर जाएगा सर वो टिफिन, जो 3 धाक का है। 5000 क्या? 5000 डब्बा बन के जाएगा, बन के यहाँ से जाएगा सर मारने के लिए। इन शातिरों ने हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को उनके बम के धमाकों की गूंज सुनाने और दिखाने के लिए एक के बाद एक 3 बम फेंक कर भी दिखाए। लेकिन इन शातिरों के तेवर देखकर हमें अंदाजा लग गया कि पश्चिम बंगाल में इस बार का चुनावी सफर बेहद खतरनाक रहने वाला है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया से पीएम मोदी ने आज एक बार फिर ममता बनर्जी पर करारा हमला किया। हजारों लोगों की जनसभा में पीएम मोदी ने सीधे सीधे ममता बनर्जी के चुनावी नारे खेला होबे को अपना निशाना साधा। पीएम मोदी ने दावा किया कि इस बार बंगाल में टीएमसी की पराजय तय है, क्योंकि बंगाल के लोगों ने इस बार सिंडिकेट वालों को अब घर भेजना तय कर लिया है। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने दावा यह भी किया कि इस बार ममता बनर्जी का खेला होबे नहीं चलेगा, क्योंकि इस बार टीएमसी के खेला होबे का जवाब बीजेपी विकास, शिक्षा और महिला उत्थान जैसी अपनी योजनाओं से देगी। आपका यह उत्साह दिखा रहा है कि टीएमसी की पराजय तय है। तय है ना? तय है ना? इस बार बंगाल में सिंडिकेट वालों की पराजय होगी। इस बार बंगाल के चुनाव में कटमनी वालों की पराजय होगी। इस बार बंगाल के चुनाव में तोलबाजों की पराजय होगी। पश्चिम बंगाल में
टीएमसी के दिन अब गिनती के ही रह गए हैं और ये बात ममता दीदी भी अच्छी तरह समझ रही है और इसलिए वो कह रही है फेला हो गए, फेला हो गए। जब जनता की सेवा की प्रतिबद्धता हो, जब बंगाल के विकास के लिए दिन रात एक करने का संकल्प हो, तो दीदी खेला नहीं खेला जाता, दीदी खेला नहीं खेला जाता। और इसलिए दीदी बोले फैला हो गए, बीजेपी बोले चाकरी हो गए। पुरुलिया की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीएमसी पर कट मनी लेने का भी आरोप लगाया, तो वोट बैंक की राजनीति के लिए बांग्लादेश से घुसपैठ का दावा भी किया। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने ममता बनर्जी को बटला हाउस एनकाउंटर पर उनका पुराना बयान भी याद दिलाया। पश्चिम बंगाल में दीदी सरकार की दुर्नीति है टीएमसी, यानी ट्रांसफर माय कमीशन। हम डीबीटी वाले हैं जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात करते हैं, वो टीएमसी ट्रांसफर माय कमीशन में ही डूबे हुए। यहां आयुष्मान योजना क्यों नहीं लागू हुई? क्योंकि ट्रांसफर माय कमीशन नहीं हो पाया। यहां किसानों के बैंक खातों में हजारों रुपए जाने से क्यों रोक दिया गया? क्योंकि ट्रांसफर माय कमीशन नहीं हो पाया। ये बंगाल की जनता की नाराजगी है जो दीदी से सब कुछ करवा रही है। दीदी आप ये सब करते रहिए, हर तरह से खेलते रहिए, लेकिन ये मत भूलिए कि बंगाल की जनता की याददाश्त बहुत तेज होती है। बंगाल की जनता को याद है कि गाड़ी से उतरकर आपने कितने लोगों को डांटा फटकारा और पुलिस को कह रही थी पकड़ो, जेल में डाल दो। तुष्टीकरण के लिए आपकी हर कार्रवाई बंगाल के लोगों को याद है। साथियों, आपको याद है ना, दीदी के सारे कारनामे याद है ना। 2-3 दिन पहले दिल्ली की एक अदालत ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। ये फैसला बाटला हाउस एनकाउंटर से जुड़ा है। इस एनकाउंटर ने भारत में आतंकवाद और आतंकवाद के पीछे जो ताकतें हैं उनके असली चेहरे को उजागर कर दिया। इसी एनकाउंटर में एक आतंकी की गोली ने देश के जांबाज सपूत इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा जी को शहीद कर दिया था। अदालत ने अब उस आतंकी को फांसी की सजा सुनाई है, लेकिन ममता दीदी और उन पार्टी का उस समय का व्यवहार कोई भूल नहीं सकता। ये लोग उस समय आतंकवादियों के साथ खड़े थे। सीधा हमला ममता बनर्जी की नीति पर था। पुरुलिया में हमारे सहयोगी अमित सिंह मौजूद थे। अमित, क्षेत्रीय स्थानीय मुद्दों से लेकर राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों का जिक्र अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने किया। क्या कहते हैं वो लोग जो इन भाषण को सुन रहे थे? कितना असर इसका हो सकता है?
जी हाँ, बिल्कुल। जो प्रधानमंत्री जिस तरीके से स्टार प्रचारक हैं, बीजेपी के सबसे बड़े प्रचारक हैं, और पुरुलिया में फर्स्ट फेज में ही चुनाव होना है, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने आज करारा हमला किया है ममता बनर्जी सरकार पर, उन्होंने टीएमसी का फुल फॉर्म दिया कि ट्रांसफर माई कमीशन, और वो बताया कि बीजेपी और जो उनकी सरकार है, केंद्र की सरकार है, वो जो है वो पैसे जो है डायरेक्ट बेनिफिशियरी को भेजती हैं। और इसके साथ साथ बम कल्चर को लेकर भी कहा, आदिवासी क्षेत्र को, आदिवासियों के लिए भी उन्होंने कहा कि आदिवासियों का उत्थान ममता बनर्जी सरकार नहीं चाहती है। सीधे सीधे ममता बनर्जी पर आरोप लगाया है, और उन्होंने कहा है कि 2 मई को जैसे ही यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनेगी तो जो बुनियादी सुविधाएं लोगों को पहुंचना चाहिए वो पहुंचना शुरू हो जाएगा। तो ममता बनर्जी पर सिंडिकेट को लेकर, कट मनी को लेकर लगातार हमला किया है, और उसको लेकर पुरुलिया की जनता जिस तरीके से प्रधानमंत्री को सुनने के लिए यहाँ पर ग्राउंड में पहुंची हुई थी, तो जाहिर तौर पे जब प्रधानमंत्री जब भाषण दे रहे थे तो उनके हर एक भाषण पर लगातार तालियां बज रही थी। और वहीं तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी जो थे वो पश्चिमी मिदनापुर पे थे, उन्होंने ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला किया। तो लगातार जो फर्स्ट फेज का चुनाव है पुरुलिया में, अब चुनाव नजदीक है 27 और अमित, बिल्कुल तो हम ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये तारीख नजदीक आ रही है, सिर्फ 9 दिन बचा हुआ है पहले चरण के मतदान में, हमले अब तीखे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पुरुलिया की रैली में ममता बनर्जी और टीएमसी पर गिन गिन कर हमले किए, और भ्रष्टाचार से लेकर के टोलाबाजी और दलित गरीबों का हक तक छीने जाने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया कि ममता बनर्जी की सरकार में कभी भी गरीब, दलित और आदिवासियों को उनके अधिकार नहीं दिए गए। साथियों, पश्चिम बंगाल तभी प्रगति कर सकता है जब विकास प्रक्रिया में सभी साझेदार एक साथ आ सके। लेकिन दलित दीदी ने बंगाल के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, वनवासियों को कभी अपना साझेदार माना ही नहीं। बीते 10 सालों में कट, कमीशन और तोलाबाजी कल्चर का सबसे बड़ा नुकसान बंगाल के गरीब, बंगाल के दलित, बंगाल के वंचित, बंगाल के आदिवासी को ही हुआ है। यहां जो लाखों गरीबों को पक्के घर मिल रहे हैं, उसमें भी टीएमसी के तोलाबाज हर कदम पर अड़ंगा लगाते हैं। केंद्र से गरीब के लिए सस्ता चावल भेजा जाता है, उसको भी टीएमसी के तोलाबाज नहीं छोड़ते। बीते साल कोरोना के समय जब महीनों तक मुफ्त चावल और दाल का प्रबंध किया गया, तो दीदी के तोलाबाजों ने उसमें भी घोटाला कर दिया। साथियों, आप याद करिए, जब अम्फान साइक्लोन आया और बंगाल की जनता राज्य सरकार की ओर उम्मीद लगाए देख रही थी, तो दीदी ने क्या किया था? अगर सहायता राशि चाहिए तो एक हिस्सा पार्टी ऑफिस में जमा करवाइए, अगर नुकसान न भी हुआ हो तो भी आपको सहायता राशि मिल सकती है। बल्कि एक ही शर्त है, पहले पार्टी ऑफिस में पैसे जमा करके आ जाइए। जरा सोचिए, ऐसी आपदा में भी टीएमसी की कटमनी चलती रही। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी पर हमला करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरुलिया की रैली में एक नया नारा भी दिया। उन्होंने कहा, लोकसभा में टीएमसी हाफ, इस बार पूरी तरह साफ। साथ ही साथ दावा किया कि 2 मई को दीदी जाने वाली हैं। बंगाल की यह धरती सोनार बांग्ला का अब और इंतजार नहीं कर सकती, इसलिए अब यह तय हो गया है 2 मई 2 मई दीदी जाच्छे 2 मई दीदी 2 मई दीदी जाच्छे 2 मई दीदी जाच्छे।
সময় দিদি যাচ্ছে আসল পরিবর্তন আছে আসল পরিবর্তন আছে इस बार भय नहीं सिर्फ जॉय भय नहीं सिर्फ जॉय पश्चिम बंगाल मानुषेर जॉय इस बार जोर से छाप कमल छाप इस बार जोर से छाप कमल छाप। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में ममता दीदी के खेला होवे के नारे के जवाब में विकास होवे का नारा दिया है। ममता बनर्जी ने पश्चिम मेदिनीपुर में एक बार फिर से उधर दोहराया कि इस बार खेला होकर रहेगा और बीजेपी इस तरह से हारेगी जैसे किसी क्रिकेट मैच में कोई टीम ऑल आउट हो जाती है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के दिन अब गिनती के ही रह गए हैं और ये बात ममता दीदी भी अच्छी तरह समझ रही है और इसलिए वो कह रही है खेला होवे बीजेपी बोले चाकरी होवे दीदी बोले खेला होवे बीजेपी बोले विकास होवे এবং খেলা হবে খেলা হবে খেলা হবে জেতা হবে জেতা হবে জেতা হবে মনে রাখবেন একেবারে যুদ্ধ এটা রাজনৈতিক যুদ্ধ এই যুদ্ধে বিজেপিকে পরাস্ত করতে হবে সিপিএমকে পরাস্ত করতে হবে कांग्रेस के परास्त करते হবে और मानुष के जयी करते হবে ताई ये खेलाए आम लीडरशिप आप लीडरशिप और साड़ी असी रल के जाके गवर्नर साहब ਨੂੰ ਉਹ ਬਿੱਲ ਜੋ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ यूनैनिमसली हाउस ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ और आप फिर ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣ ਲੱਗੇ ਸਿਆਸੀ which is a great tragedy because मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ अगर ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ साढ़े लोग 75% साढ़े किसान गरीब ने एंड दे कैनॉट डू थिंग्स ऑन देयर ओन जिस तरीके नाल ये सरकार दिल्ली दे विच आउंदी है एक सिस्टम चलिया साडा 67 तो थोड़ी ग्रीन रेवोल्यूशन आई है 1967 तो लेकिन आड़तिया सिस्टम उस तो पहला दा चल रहा है क्यों एक सिस्टम नूं छेड़न दी तुसीं कर रहे हो कित्थे जाणगे किसान जदों रात नूं उन्हां नूं पैसे किसी नूं लोड़ है वो जाके खटखटा सकता है अपने आड़तीए दे दुकान ले जाणगे दिल्ली किसी कॉर्पोरेट हाउस नूं उत्थे या बॉम्बे दे विच उत्थों लैके आउणगे तो जिहड़ा रिश्ता तुसीं तोड़न दी कर रहे हो दिस इज नॉट एन इंप्रूवमेंट ये तां नैगेटिव फैक्टर जा रहा है सो मैनूं ये समझ नहीं आउंदी कि वाई गवर्नमेंट इज डूइंग दिस एंड अज देखो किन्ने साडे किसान एक अज दी जो आंकड़े मेरे कोल आए ने 112 के करीब साडे इत्थे पूरे हो गए ने इस दे दौरान पंजाब दे नॉट काउंटिंग बाकी स्टेट